गहलोत और इस बीच ब्यूरो चीफ अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, सबसे पहले तो अपडेट कीजिए, फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है दिल्ली में? कब तक तस्वीर साफ हो जानी है और कितना इंतजार करना होगा हमें? देखिए, आज 3 महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि लगातार पिछले 48 घंटों से ज़्यादा का समय हो गया है और दिल्ली से क्या कुछ निकल रहा है इसके लिए जनता से लेकर पूरी कांग्रेस और बीजेपी इंतजार कर रही है कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। पहली अपडेट देना चाहेंगे कि अशोक गहलोत अपने आवास से निकल चुके हैं और वो 34 लोधी रोड यानी कि वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल जो परीक्षक हैं उनके आवास पर गए हैं बैठक करने, और उसके बाद राहुल गांधी के आवास जाएंगे जहां पर एक बार फिर मंत्रणा होगी और फिर दोपहर बाद अशोक गहलोत जयपुर रवाना हो जाएंगे। और इसका ये मतलब है कि आज तमाम जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, पूरा जो तमाम चीज़ें चल रही है वो पूरी हो जाएंगी और वो लिस्ट लेकर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के जयपुर रवाना हो जाएंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि कल या परसों में शपथ समारोह हो जाएगा। अब आपको उस फॉर्मूले से वाकिफ कराते हैं कि क्या वो फॉर्मूला है और क्यों इतनी देर लग रही है। जो सवाल है यहाँ पर कि अगर अशोक गहलोत का मंत्रिमंडल है तो अशोक गहलोत को तय करना है, लेकिन इतना जो इंतज़ार करना पड़ा उसकी वजह क्या है आज समझते हैं। सूत्रों के जो एकदम एग्जैक्ट जानकारी से हम आपको बता रहे हैं कि नए चेहरों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए, एक्सपीरियंस नए चेहरों को, और इसको ढंग से समझेंगे कि वो विधायक जो एक से अधिक बार, 1 या 2 बार बन चुके हैं विधायक लेकिन कभी मंत्री नहीं बने, उनको राहुल गांधी लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी यहाँ एक नया प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने मंत्रिमंडल ही नहीं, टिकट वितरण से लेकर अभी तक एक नए प्रयोग के साथ चल रहे हैं, सबकी सलाह मशवरा ले रहे हैं। रीमा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिवों से कल फीडबैक लिया गया, ग्राउंड फीडबैक लिया गया, हर एक इलाके का फीडबैक लिया गया कि ये जो विधायक है इसका पुराना बैकग्राउंड क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसको कहां पर फिट किया जा सकता है। यानी कि अगर एक लाइन की बात कहें तो इस बार संगठन की बहुत अहम भूमिका रहेगी पूरे मंत्रिमंडल का जो गठन है उसको लेकर। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2 या 2 से अधिक बार, देखिए जो पहले फर्स्ट टाइमर विधायक है उनको शायद इसमें चेहरा, मंत्रिमंडल में चेहरा ना बनाया जाए, लेकिन 2 या 2 से अधिक बार जो विधायक निर्वाचित हो चुके हैं और उनको यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ साथ राहुल गांधी पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक नया प्रयोग यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं जहाँ पर पर्यवेक्षक वेणुगोपाल का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्रिमंडल के गठन में भी पर्यवेक्षक को इतना इन्वॉल्व किया जा रहा है। लगातार बैठक हो रही है, सचिवों को जिनका टिकट वितरण के बाद काम खत्म हो जाता है उनको बुलाया जा रहा है, उनसे उनके इलाके जो उनको दिए गए थे वहां का फीडबैक लिया जा रहा है, वहां के विधायक जो जीत कर आए उनके बारे में बात की जा रही है। यानी फ्रेश चेहरों को, जो अभी तक मंत्री नहीं बने हैं, उनको भी मंत्रिमंडल गठन में तरजीह दी जा रही है और वो शामिल होंगे। और बारीकी से माइन्यूट मॉनिटरिंग, माइन्यूट स्ट्रैटेजी के साथ राहुल गांधी यहाँ पर जो है जो गठन की पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी यही रहा, लेकिन राजस्थान को बहुत माइन्यूटली राहुल गांधी खुद देख रहे हैं और एक जने से फीडबैक लिया जा रहा है। बेहद रोचक हो जाता है क्योंकि अक्सर देखा गया है, जानकारी आपने दी अंदर खाने की, लेकिन इस बीच जरा इस पे भी तस्वीर आप साफ कीजिए। खबर ये भी हमें सुबह से मिल रही है कि लगभग नाम तय हो चुके हैं। जो 2 दिन से ये कवायद चल रही है, जो बार बार मीटिंग की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन पेच कहां फंसा है? पेच फंसा है विभाग बंटवारे को लेकर। डिप्टी सीएम कई विभागों को लेकर अड़े हुए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? जो आपके सोर्सेज हैं, जो स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये जरा अपडेट कीजिए इस वक्त आप। रीमा, देखिए 2 बातें हैं। कल शाम को सचिवों को बुलाया गया, सचिवों के साथ बैठक हुई, एक लिस्ट टेंटेटिव तैयार हो चुकी थी। जो बार बार जो बैठकें, परसों रात को जो प्रभारी के साथ बैठक हुई 15 GRG पे, वहाँ पर एक लिस्ट का लब्बो-लुबाब तैयार हुआ। उसके बाद फिर पर्यवेक्षक वेणुगोपाल, उसमें कैटेगरी रखी गई कि ये वो विधायक हैं जो 2 बार विधायक बन चुके हैं लेकिन मंत्री नहीं बने, ये वो विधायक हैं जो मंत्री बन चुके हैं, और ये वो विधायक हैं जिनकी स्ट्रेंथ क्या क्या
गया है। इस तरीके से हर एक विधायक को कैटेगोरिकली अलग अलग किया गया है और उसके बाद वो पूरी लिस्ट लेकर राहुल गांधी बैठे। राहुल गांधी ने सचिवों के साथ अलग बैठकर उनका फीडबैक लिया कि अगर जोधपुर संभाग आपने देखा तो जोधपुर संभाग में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे स्ट्रेंथ या किस किस की क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, उनको लेकर उनसे फीडबैक लिया गया। आप देख रही हैं कितनी माइन्यूट तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर गठन के लिए चयन कर रहे हैं। और ऐसे में अब जो आपने सवाल पूछा है कि देखिए कुछ पेच जरूर फंसा है और जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वाला मामला आता है तो जाहिर तौर पे उप मुख्यमंत्री के कई ऐसे लोग होते हैं, विधायक होते हैं जो अपना नाम देते हैं और शायद उप मुख्यमंत्री भी यही चाहते होंगे कि इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे गठन में मेरे भी लोग हों, मेरे भी चेहरे हों। और ऐसे में प्रताप सिंह खाचरियावास का भी नाम आया था कि उप मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन अभी तक प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लाना तो चाहते हैं लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी और ये तमाम चीज़ें हो रही है। लेकिन शायद जो इस तरह की देरी का कारण यही है कि राहुल गांधी ने पूरे मंत्रिमंडल को अपने हाथ में ले लिया है। पूरे मंत्रिमंडल को बारीकी से एक एक मंत्री को वो जानना समझना चाहते हैं और फिर मंत्री बनाना चाहते हैं विधायकों को। तो ऐसे में आज का वो समय है जब राहुल गांधी के साथ वो आखिरी, जब कल उन्होंने बैठक खत्म करके तमाम लोगों को रवाना किया तो उन्होंने कहा कि एक आखिरी होमवर्क ठीक है अदिति, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके